मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 11 अगस्त 2023 शुक्रवार का दिन और हिंदू तिथि के अनुसार सावन माह की एकादशी तिथि है। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। भारतीय रिजर्व बैंक ने गुरुवार को रेपो रेट में इजाफा न करने का फैसला किया है, यानी ब्याज दर 6.50% बनी रहेगी। लगातार तीसरी बार आरबीआई ने दरों में बदलाव नहीं करने का फैसला किया है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग में लिए गए फैसलों की जानकारी दी। आरबीआई गवर्नर ने कहा है कि सब्जियों की बढ़ती कीमतों के कारण जुलाई और अगस्त के महीने में महंगाई बढ़ने की आशंका है। वहीं आरबीआई ने FY24 में रियल जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 6.5% बरकरार रखा है। आगे बढ़ते हैं। देश की एक और बड़ी खबर। मोदी सरकार के खिलाफ विपक्षी दलों का लाया अविश्वास प्रस्ताव गुरुवार यानी 10 अगस्त को गिर गया। प्रधानमंत्री मोदी ने अविश्वास प्रस्ताव पर जवाब दिया। मोदी ने 2 घंटे 12 मिनट का भाषण दिया, जिसमें मणिपुर पर 1 घंटे 52 मिनट के बाद बोले। बड़ी बात यह है, जब पीएम मोदी मणिपुर पर बात कर रहे थे उस समय विपक्ष सदन से वॉकआउट कर चुका था। पीएम ने कहा कि यूपीए को लगता है देश के नाम का इस्तेमाल कर विश्वसनीयता बढ़ाई जा सकती है। ये इंडिया का गठबंधन नहीं, यह घमंडिया गठबंधन है। पीएम ने कहा इसकी बारात में हर कोई दूल्हा बनना चाहता है, सबको प्रधानमंत्री बनना है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। राजस्थान से बहुत बड़ी खबर है। राजस्थान की महिलाओं को मुफ्त स्मार्टफोन देने की शुरुआत सीएम गहलोत ने जयपुर के बिरला सभागार से कर दी है। इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना का उद्घाटन करते हुए सीएम गहलोत ने कहा कि एक और बजट घोषणा पूरी होने जा रही है। सीएम गहलोत ने कहा कि इससे स्पष्ट होता है कि हम केवल वादा नहीं करते, निभाते भी है। मुख्यमंत्री ने बताया कि पहले फेज में 40 लाख महिलाओं को मोबाइल बांटने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं अगले फेज में 80 लाख मोबाइल दिए जाएंगे। बड़ी जानकारी आपको यह भी दे दूं, इस योजना के तहत पहले चरण में जिन 40 लाख महिलाओं को फोन बांटे जाएंगे उनकी कैटेगरी निर्धारित कर ली गई है। डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से इन महिलाओं को उनके जन आधार से लिंक मोबाइल नंबरों पर मैसेज भेजने भी शुरू कर दिए हैं। जिन महिलाओं के पास मोबाइल पर मैसेज आए वही महिलाएं अपने नजदीक के शिविर में जाकर मोबाइल ले सकती है। यह शिविर हर जिले में सरकारी स्कूलों, कॉलेजों, सामुदायिक केंद्र और राजीव गांधी सेवा केंद्र पर लगाए जाएंगे। अगर आपको स्मार्टफोन नहीं मिला है तो चिंता की बात नहीं है, क्योंकि यह शिविर अगले कई महीनों तक लगेंगे। लेकिन आपको बता दूं, प्रथम चरण में केवल जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है इन्हीं कैटेगरी के लोगों को स्मार्टफोन दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर। गहलोत सरकार का एक और बड़ा फैसला, बड़ी राहत दी है। प्रदेश में अब बिजली कंज्यूमर्स को फ्यूल सरचार्ज नहीं देना होगा। बड़ी खबर यह है, सीएम गहलोत ने 200 यूनिट से ज्यादा बिजली खपत करने वाले कंज्यूमर्स का भी फ्यूल सरचार्ज पूरी तरीके से माफ करने का फैसला किया है। सीएम अशोक गहलोत ने कहा है कि फ्यूल सरचार्ज माफ करने के बदले बिजली कंपनियों को सरकार 2500 करोड़ रुपए देगी। सीएम गहलोत ने घोषणा करते हुए कहा है कि कृषि और घरेलू कंज्यूमर्स का अब फ्यूल सरचार्ज पूरी तरीके से खत्म किया जाता है। देखिए, बड़ी जानकारी आपको दे दूं, पहले 200 यूनिट तक फ्यूल सरचार्ज माफ था। अब कितने ही यूनिट हो, कोई फ्यूल सरचार्ज नहीं देना होगा। सीएम की इस घोषणा से आम बिजली कंज्यूमर को हर महीने बड़ी राहत मिलेगी। बिजली का बिल कम आएगा। बताया जा रहा है अगले बिल में ही इसका असर होगा। बड़ी खबर यह है, अब कितने ही यूनिट हो, कोई फ्यूल सरचार्ज नहीं देना होगा। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान की एक और बड़ी खबर। गहलोत सरकार का एक और बड़ा फैसला, प्रदेश में अब मनचलों की खेर नहीं है। मुख्यमंत्री गहलोत के निर्देशों के बाद ऑपरेशन गरिमा शुरू होगा। पुलिस मनचलों को चिन्हित कर त्वरित कार्रवाई करेगी। स्कूल कॉलेजों में हेल्पलाइन नंबर का प्रचार प्रसार किया जाएगा। पुलिस मुख्यालयों के निर्देश पर राज्यव्यापी अभियान चलाया जा रहा है। 10 से लेकर 18 अगस्त तक पूरे राजस्थान में 9 दिवसीय राज्यव्यापी अभियान चलाया जाएगा। राजस्थान सरकार ने फैसला किया है कि महिलाओं, लड़कियों और बच्चियों से छेड़छाड़ करने वाले मनचले लड़कों को बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा, बल्कि उनके खिलाफ स्पेशल ऑपरेशन चलाकर उनकी धरपकड़ शुरू होगी। आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मौसम से जुड़ी बहुत बड़ी खबर है। देश भर के अधिकांश हिस्सों में मानसून पर अब अल नीनो का असर दिखने लगा है। राजस्थान में ही नहीं बल्कि राजस्थान, गुजरात के साथ साथ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र समेत उत्तर भारत के पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में भी बारिश की गतिविधियों में कमी आ गई है। राजस्थान की बात करूं तो यहाँ पश्चिमी राजस्थान के हिस्सों में पिछले एक सप्ताह से बारिश का दौर रुका हुआ है।
जिसकी वजह से फसलें अब प्यासी हो गई है। नागौर, सीकर, जोधपुर, जैसलमेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, यहाँ बादल तो छाए रहते हैं लेकिन बारिश नहीं हो रही है। और अब कहीं न कहीं किसानों की भी चिंता बढ़ने लगी है, क्योंकि अगर लंबे समय तक बरसात नहीं हुई तो खरीफ की फसल खराब या जलने की संभावना है। और उधर मौसम विभाग से भी कोई अच्छी खबर नहीं है। मौसम विशेषज्ञों की माने तो राज्य में अगले 4-5 दिन तो ऐसा कोई भी मजबूत वेदर सिस्टम नहीं दिखाई दे रहा है जो अच्छी बारिश दे सके। हालांकि इसी बीच हो सकता है कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी देखने को मिल जाए, लेकिन अच्छी बारिश के लिए अभी और इंतजार करना होगा। आगे बढ़ते हैं। देश की एक और बड़ी खबर, सरकार ने टमाटर की बढ़ती कीमतों को कम करने के लिए नेपाल से टमाटर आयात करना शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि आज नेपाल से मंगाए गए टमाटरों की पहली खेप पहुंचेगी। और बताया जा रहा है कि सरकार इसी हफ्ते के आखिरी में दिल्ली एनसीआर में 70 रुपए प्रति किलो की रियायती दर पर टमाटर बेचने की तैयारी कर रही है। यही थी प्रदेश और देश की कुछ बड़ी खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी खबरों से। धन्यवाद।